ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी। कितनों के पास सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है, इतना भी हुआ तो मतलब है। कईयों के पास है, तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं ये तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम नहीं। तो उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें, उससे रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो सबसे कीमती होता है दुनिया में। तो सभी ने पूछा कि ये कहां मिलेगा, आप बताइए, क्योंकि कहीं तो होना चाहिए जो प्रेरणा स्वरूप हो, उससे लोग सीखे। तो इस पर भी सब जवाब देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। तो वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहते वहां भी थोड़ी कमी है। कैसे? अरे बोले इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर वो भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। उनका झुकाव भक्तों के प्रति ज्यादा है। गजेंद्र की कथा आती है, आगे के दिनों में आएगी। मध्य रात्रि में उसने पुकारा, भगवान पैदल दौड़ चले गए लक्ष्मी जी को छोड़कर। इतना बोले प्रेम होता तो साथ लेकर जाते। तो वहां भी तो सबने कहा फिर आप ही बताइए। तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के साथ। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। उनसे ये तीनों देव को भी जब मिलना होता है तो वो कैलाश पर्वत आते हैं, ये जल्दी से कहीं नहीं जाते। तो बहुत ही जरूरी काम हो तो वो जाएंगे, वरना वो कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही नहीं। तो बोले वहीं सबसे ज्यादा प्रेम है। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त है। नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता में भी बहुत प्रेम है। पर सबको ऋषिगणों की बात सही लगी, उन्होंने कहा ये तो सच है। नारद जी कहते अच्छा ठीक है, अगर मैं उनके बीच थोड़ी अनबन करवा दूं तो? अब आपको लगे कि पति पत्नी के बीच तो अनबन होती ही रहती है, ये दो अलग बातें हैं। एक होता है आपस में अनबन, एक होता है किसी तीसरे की वजह से। अगर कोई तीसरा आकर आपके बीच झगड़ा करवा कर चला जाए, मतलब अब प्रेम में अभी भी कमी है।
आपस में झगड़ा हो वो होता रहता है, हर घर में होता है, पर कोई और आए और झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब अभी भी कमी है। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोज कैलाश पर्वत जाए पर दोनों को साथ देकर वापस लौट आए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे, तो नारद जी जाते हैं, माता अकेली है, उनको प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं वो बाबा से थोड़ा जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता कहती आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी यहां। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने कोई ना कोई बात छुपाई ना हो। हर कोई, चाहे वो साधारण हो कोई भी हो, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने भी शादीशुदा है सबकी घर जाके क्लास लगने वाली है। सब कहेंगे कथा में तो झूठ नहीं हो सकता, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई। अब जो है वो बता रही हूं मैं, देखिए मन से तो कुछ नहीं कह रही। तो पार्वती जी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी गलत फहमी है, ये है वो है। नारद जी कहते अच्छा एक बात बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, हर किसी को नहीं सुनाते बाबा। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं सिर्फ उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी चले गए। अब माता केवल ये सोच रही है कि ये कौन सी कथा है, अब मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है, इतनी गोपनीय कथा क्यों है। इतने में ही महादेव जी पहुंचते हैं तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आव भगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। हमेशा दरवाजे पे जाती थी। अब महादेव जी आके बैठ भी गए, अभी भी कोई बात नहीं। नहीं तो होता ना, आप घर आए तो पत्नी 10 बात पूछती है, कहाँ थे, क्या हुआ, दिन कैसा गया, ये वो कुछ नहीं, बात ही नहीं कर रही। तो महादेव जी ने बात शुरू की। महादेव जी कहते हैं कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ है? क्योंकि जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो बातें बच्चों के माध्यम से ही चलती है। तो भगवान ने भी यही कहा। भगवान कहते गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखो। महादेव जी उनको समझ नहीं आया ऐसा जवाब क्यों। देखिए ये पुरुषों के लिए है। कई बार पुरुष कहते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो कब नाराज है। हमें क्या पता नाराज है, हमें कैसे पता चलेगा नाराज है। तो ये मैं आपके सहयोग में ही काम कर रही हूं कि जब ऐसे उल्टे जवाब मिले मतलब नाराज है, तो सोचो क्या गलत किया होगा, क्योंकि वो खुद नहीं कहते कि वो नाराज है, आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपके सीधे सवालों के उल्टे जवाब आने लगे मतलब कुछ गलती हुई है। तो महादेव जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे उल्टे जवाब क्यों आ रहे हैं। फिर सब शांति। फिर महादेव जी ने थोड़ा ध्यान रखते हुए पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है?
माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है तो उन्हें लगा मतलब सब ठीक है। ठीक है तो महादेव जी कहते अरे ठीक है तो सुबह से भांग ही नहीं मिली। भांग की बात आते ही वो कहीं का गुस्सा कहीं उतरता है। महादेव जी को भांग बहुत प्रिय है। और एक बात और, जब इनकी भांग की बात आती है, कई बार हम देखते हैं सावन का महीना आए, महाशिवरात्रि आए, तो कई लोग भांग पीकर महादेव जी का नाम बड़ा लेते हैं। हम तो महादेव जी के भक्त हैं, महादेव जी भी करते थे, महादेव जी ने तो विष भी लिया था। आप भी एक बार ले लो थोड़ा सा। अगर विष ग्रहण कर सकते हो और अच्छे से सीधे खड़े रह सकते हो तब फिर भांग भी ले सकते हो, और जब वो नहीं तो ये भी नहीं। तो लेना है तो अपना नाम लेकर लीजिए, भगवान का नाम लेकर ये सब हरकतें नहीं। क्योंकि कई बार लोग भगवान की अच्छाइयां तो लेते नहीं है और बाकी उन्होंने जो दूसरे काम किए, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है, उनके कारण है, उसका बड़ा उनको कॉपी करके नाम लेते। भगवान ने भी किया था, भगवान ने बहुत कुछ किया, वो करने की हिम्मत हमें। कृष्ण का नाम लेते, कृष्ण ने ये किया वो किया, उसने गोवर्धन पर्वत उठाया था, हम छोटा सा पहाड़ नहीं उठा सकते। 7 फनों के सर पर नृत्य किया था, एक फन आ जाए तो हम बेहोश हो जाते वहीं पर। तो भगवान की बराबरी मत करिए, और करिए तो पूरी करिए। फिर उतनी हिम्मत रखिए कि आप पूरी बराबरी कर सके। उन्होंने जो भी किया था, उनके कई कारण होते हैं काम करने के। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ उन लोगों के लिए जो भगवान का नाम लेकर कहते कि हमने इसीलिए किया, कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान जो भी करते हैं उसका कारण जग कल्याण होता है, और हम जो भी करते हैं उसका कारण हमारा कल्याण होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आइए, यहां पर पार्वती माता नाराज है तो उनका कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। अब यहां पर महादेव जी पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि कोई तो बात जरूर है। माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महादेव जी कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। देखिए उनकी नाराजगी का कारण थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, पर महादेव जी आए दिन पार्वती जी को नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। जब भगवान, आप कई श्लोक के दोहे सुनते हैं जिसमें भगवान कहते हैं ना कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजनता जी भावना आना, कि ये सारे जो उमा नाम से भगवान बार बार बताते रहते हैं, ये सब भगवान जब कथाएं सुनाते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब इतनी कथाएं मुझे सुनाई है, इतनी बातें मुझे बताई है, तो ये क्यों नहीं। इसका मतलब सच में ये कोई बहुत गोपनीय कथा है जो हर किसी को नहीं सुनाई जाती, जो बहुत खास है उनको सुनाई जाती है। तो माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। अब महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। और वो नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, पूरी बातें की। महादेव जी कहते ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। महादेव जी कहते नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। पार्वती माता कहती वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी ने कहा कि ये बहुत गोपनीय कथा है। और गोपनीय का अर्थ देखिए, महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सारे रिश्ते माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है।
हाँ, अमर कथा यानी सुनने वाला अमर हो जाए। महादेव जी कहते ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुनाया, मान लो आप किसी को ऐसे ही बताते हुए जा रहे, किसी को अपने प्रेम से सुना दिया, क्योंकि आप कईयों से बात करते हो, इसीलिए ये कथा नहीं सुनाई अभी तक। माता कहती है मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। महादेव जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उससे नीचे माता बैठी है, क्योंकि महादेव जी इस वक्त कथा सुना रहे हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी कहते हैं कि माता एक प्रार्थना या एक सूचना, क्योंकि ये कथा इसमें ज्ञान भी बहुत है, और इस कथा को जो सुनते हैं उनकी परीक्षा निद्रा रानी लेती है। कौन? निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में ले ले। ठीक है, और यहां पर महादेव जी एक और सुझाव देते हैं, क्योंकि महादेव जी खुद बड़े भक्त हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि कथा करते करते वो नेत्र बंद कर लेते थे, और नेत्र बंद करके वो कथा सुनाए जा रहे, उनको किसी और से लेना देना, वो भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या पता मैं नेत्र बंद कर लूं, मेरा ध्यान आप पे पड़े ही ना और आप सो जाओ। तो एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बीच बीच में कहते रहिएगा स्वामी, 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 यानी हुंकारा। ये माताओं को ज्यादा पता होगा, क्योंकि जो व्रत इत्यादि करते हैं, कहानियां सुनाते हैं ना, तो जो सामने बैठा है वो इसीलिए है कि अभी तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, पहले बड़ी बड़ी कथाएं धीरे धीरे होती थी, लंबी लंबी, और कई लोग सामने बैठते थे, तो सोने का डर रहता है, लंबी कथाएं हैं तो उनको हुंकारा, वरना तो ये महादेव जी ने शुरू किया है। माता ने कहा ठीक है। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई, एक एक पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। फिर भगवान दूसरी ताली बजाते हैं, तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी ने कथा आरंभ करी। अच्छा, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो कथा सुना रहे हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। अब वो अंडे में है, तो त्रिशूल ने जब परिक्रमा की नहीं आया। महादेव जी यहां कथा जैसे ही शुरू करते हैं कि वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो महादेव जी ने कथा सुनाई, फिर उन्होंने अब वो नेत्र बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं। माता भी थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद उनको नींद आ जाती है, सो गई। लेकिन फिर भी महादेव जी चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे। क्यों? कारण? हाँ, तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है उस कथा में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है।
उनके बस कान में हम स्वामी जाना चाहिए। वो जा रहा है और वो कथा सुनाए जा रहे हैं, अंत तक पहुंच गए। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। अब उठाते हैं उनको। माता ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही हैं तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा है। तो वो ऊपर नीचे देखते हैं तो उनकी नजर शुभ बालक पर पड़ती है। अब महादेव जी को लग रहा है कि उसने चोरी से की, मायावी है कोई, तो वो बच गया कैसे तैसे त्रिशूल के परिक्रमा से, लेकिन ये छुपकर सुन रहा है, इसने चोरी करी कथा की। अब वो बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। अब वो हर जगह घूम रहा है, सबसे मदद मांग रहा है, पर कौन महादेव जी से बैर लेवे। अंत में वो ये कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से ही संकट हो तब ब्राह्मण देवता के पास आते हैं। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण ये दो अलग चीज है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता अलग चीज होती है। तो वो ब्राह्मण देवता जब उनके मन में नाम आया तो वो किसके घर आए पृथ्वी पर? वेदव्यास जी महाराज के। उनके घर आते हैं। उनकी पत्नी उबासी के चक्कर में मुख खोलती, छोटा सा रूप बनाकर वो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर जाते हैं। अब महादेव जी आए दौड़े दौड़े, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, गुस्से में। वेदव्यास जी कहते पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके पास आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर में? आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, कोई आपके यहां क्यों चोरी करेगा? महादेव जी कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। महादेव जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इससे क्या सीख मिलती है कि गुस्से में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। महादेव जी नहीं समझ पाए वो क्या कर रहे हैं। सोचिए हम और आप तो क्या क्या कर बैठे।